सभी को राधे राधे। सब लोग आ जाओ और वीडियो देखो, नोट्स बनाओ और विधिवत अध्ययन करो। प्रस्तुत है यूपी बोर्ड हाई स्कूल हिंदी का पाठ्यक्रम। देखिए, विशेष है 70 अंकों का जो प्रश्न पत्र आपका बोर्ड का निर्धारित है, जो समय निर्धारित किया गया है उसमें होगा। 30 अंकों का जो आंतरिक मूल्यांकन है ये विद्यालय स्तर पर होगा। जो विद्यालय स्तर में परीक्षाएं होती हैं उनका 10, 10 और 10 के 3 के क्रम में ये विभाजन रहता है। देखिए, आपके कोर्स में जो पहला है टॉपिक हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय है। इसके अंतर्गत आपको शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग पढ़ना है। इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। दूसरा हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय है, जिसके अंतर्गत आपको रीतिकाल एवं आधुनिक काल पढ़ना है। इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तीसरा गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु जो है उसमें एक आपको गद्यांश दिया रहेगा और उस गद्यांश के अंतर्गत आपको संदर्भ करना है। रेखांकित अंश दिया होगा, इसकी व्याख्या करनी रहेगी तथा प्रश्न दिए रहेंगे। जो तथ्यपरक प्रश्न होगा उसका उत्तर देना होगा। गद्यांश से ही इसको चयनित किया जाता है, इसका उत्तर गद्यांश में ही छांटा जाता है। ये 1, 4 और 1 के क्रम में रहता है। इसका टोटल 6 अंक निर्धारित है। फिर आपका काव्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु जो है उसमें संदर्भ रहेगा। एक आपको पद्यांश दे रखा होगा, उसका संदर्भ लिखना है, व्याख्या करनी है और काव्य सौंदर्य लिखना है। इसके लिए भी आपको 1, 4 और 1 के क्रम से 6 अंक निर्धारित रहते हैं। फिर आपको निर्धारित पाठों के लेखकों तथा कवियों का जीवन परिचय रहेगा। जीवन परिचय में एक कवि और एक लेखक रहेंगे, तो उनके लिए आपको 3 + 3 के क्रम में 6 अंक निर्धारित रहेगा। फिर आपका संस्कृत की निर्धारित पाठ्यवस्तु से क्या करना है, एक आपको श्लोक दिया रहेगा और एक गद्यांश दिया रहेगा। इसका क्या करना है, एक में आपको 1 नंबर का रहेगा, जैसे कि आपको संदर्भ लिखना रहेगा। 3 में हिंदी अनुवाद रहेगा। टोटल 4 अंक का ये रहेगा। फिर आपको पाठ्यवस्तु से जो आपकी संस्कृत की बुक है उससे आपको जो है एक श्लोक कंठस्थ किया हुआ होगा और वह श्लोक वो रहेगा जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। यदि प्रश्न पत्र में श्लोक आया हुआ है, आप वहीं याद करके गए हैं, तो आप उसको ना लिखें, आप दूसरा श्लोक लिखें। कम से कम आपको 2 या 3 श्लोक तो आने ही चाहिए, आप याद ही कर लें। ठीक है, इसका भी 2 अंक निर्धारित रहेगा। काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत आपको रस में क्या रहेगा, हास्य और करुण आपके कोर्स में है। इसमें स्थायी भाव, परिभाषा, उदाहरण और पहचान रहेगा, जिसमें कि 2, 2 और 2 के अंक क्रम में 6 अंक निर्धारित रहेंगे। फिर आपका छंद है। छंद के अंतर्गत आपका सोरठा है और रोला है। परिभाषा, लक्षण और उदाहरण। ऊपर आपके अंकों का डिवाइडेशन तो हो ही गया है, 2, 2 और 2, यानी कि 3 प्रश्न इसमें दिए हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। फिर अलंकार है। अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इसका परिभाषा, उदाहरण और पहचान रहेगी। इसके बाद आपका जो शब्द रचना के तत्व हैं, शब्द रचना के तत्व में क्या है, वीडियो को साफ नहीं आ रहा, चलो देखते हैं। शब्द रचना के तत्व में आपका जो है संस्कृत व्याकरण रहेगा और उसका अनुवाद भी इसी में है सम्मिलित। संधि है। संधि के अंतर्गत यण एवं वृद्धि संधि रहेगी, इसकी परिभाषा, उदाहरण और पहचान रहेगा। फिर आपका खाखंड रहेगा शब्द रूप में। शब्द रूप आपको फल, मति, मधु, नदी के याद करने संज्ञा रहेंगे तथा तद युष्मद सर्वनाम रहेगा। ये सर्वनाम लिखा है यहाँ पर, सही कर लेना अपनी कॉपी पर। फिर गाखंड में धातु रूप पठ, हस, द्रस, पच, ये 5 लकारों में रहेगा। 5 लकार में आपको याद करना है, कुछ भी पूछा जा सकता है।
तो लट लकार, लंग लकार, लट लकार, लोट लकार तथा विधिलिंग लकार में। हिंदी के 2 सरल वाक्य रहेंगे, उनका आपको संस्कृत में अनुवाद करना रहेगा। ये आपका जो है ये 4 प्रश्न रहेंगे, इसमें 2, 2, 2 और 2 यानी कि टोटल 8 अंक का रहेगा। यानी कि ये जो 4 प्रश्न रहे हैं, चारों प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का है। फिर निबंध रचना में वैज्ञानिक निबंध आ सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याओं पर आप से निबंध पूछा जा सकता है, और जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियम पर आधारित विषय रहेगा। इसके लिए आपका 6 अंक निर्धारित है। और अगला प्रश्न जो लास्ट प्रश्न होगा खंडकाव्य होगा, संक्षिप्त कथावस्तु, घटनाएं एवं चरित्र चित्रण, जो नायक होगा, पात्र होगा, किसी का चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है। और ये जनपद वाइज होता है, मतलब ज़िले के अनुसार, आप जिस ज़िले के हैं उसी ज़िले का खंडकाव्य आपके लिए निर्धारित किया गया है, वही करना है। इसके लिए 3 अंक हैं। तो इसको आप नोट्स बना लेंगे। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।